नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता था कि हम लोग पढ़ रहे थे लुसेंट से प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास से जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भाग 5 तक पूरा कंप्लीट करवा चुके थे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए छठा का भाग 1, यानी कि ऐसे तो देखा जाए तो भाग 6 के पहला जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल इससे 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक जो ऑब्जेक्टिव बनता है वह हम आपको बताएंगे, यानी कि छठा भाग के पहला जो एरा में जे वाला में, ठीक ना। और इस भाग में अगर आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव लुसेंट के बुक होगा तो देखेंगे कि मात्र इसमें कितना क्वेश्चन है, तो मात्र 58 क्वेश्चन है। तो टोटल हम आपको करवाएंगे, आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास पर बने रहिएगा। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ही कह दिया है मिलान करे वाला यह कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये देखिए महाजनपद है, ये है उसकी राजधानी, ये मिलाना है। तो पहला का जवाब हो जाएगा पहला ही ऑप्शन ए। अब ए का 4 देखिए, गंधार का राजधानी कहाँ था, तो गंधार का जो राजधानी था तक्षशिला था। अब बी का 1 यानी कि सूरसेन की राजधानी कहाँ था, तो मथुरा था। और सी का 2 यानी कि वह तस्य की राजधानी कहाँ था, तो वह तस्य की राजधानी कौशाम्बी था। और कौशल की राजधानी कहाँ था, तो श्रावस्ती। और अगर आपसे अलग अलग भी ऑब्जेक्टिव करके पूछ दे कि गंधार की राजधानी कहाँ था, तो तहसीला था। सूरसेन की राजधानी कहाँ था, तो मथुरा था। वत्स्य की राजधानी कहाँ था, तो कौशाम्बी था। और कौशल की राजधानी कहाँ था, तो श्रावस्ती था। ऐसे करके आप भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो अजात शत्रु को बोला जाता था कुनिक। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, कौन शासक, तो उदयन है जो कि पाटलिपुत्र का स्थापना किया था गंगा और सोन नदी के संगम पर। कौन, तो उदयन। शिशु नाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, तो वो कौन था, याद रखना, वह कालाशोक था। कालाशोक के समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो बेबीलोन में हुआ था 323 ईस्वी पूर्व। सिकंदर महान एवं पोरस या पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, तो कौन नदी था जहां पर पड़ाव डाला था, तो इसका सही जवाब है झेलम नदी। देखिए झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर महान और पोरस के बीच है जो कि युद्ध हुआ था, झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीय या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है, तो किस प्रकार का, तो याद रखिएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन का, यानी कि उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन से स्पष्ट पता चल जाता है कि द्वितीय नगरीकरण भी भारत में हुआ। पाली ग्रंथों में गांव के मुख्य को क्या कहा गया है, तो पाली ग्रंथों में गांव के मुख्य कहा गया भोजक, यानी पाली ग्रंथों में बोला गया है कि जो गांव के मुखिया होते थे उनको भोजक या ग्राम भोजक कहते थे, भोजक या ग्राम भोजक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इधर है। क्वेश्चन है देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन जो जगह फेमस है उसका प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका। याद रखिएगा उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक महापद्यनंद ने किया था। कौन, तो महापद्यनंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया था, अग्रमीज या जेंड्रमीज किसको कहा गया, तो याद रखिएगा घनानंद को बोला गया अग्रमीज या जेनड्रीज। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण है जो कि यूनानियों द्वारा किया गया था, यानी कि सबसे पहले प्राचीन भारत में देखा जाए कि कौन आक्रमण किया था, तो यूनानियों ने किया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा, ओहो देखिए ये भी गलती हो जाता है, 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, तो ईरानियों द्वारा सबसे पहला विदेशी प्राचीन आक्रमण किया था। अब प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, तो यूनानियों द्वारा। यूनानी है कि दूसरा नंबर में आता है, पहला नंबर में आता है ईरानी लोग और दूसरा नंबर में आता है यूनानी लोग, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया। यानी जीता था फारस, मतलब ईरान का 20वां प्रांत बना दिया था। कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेरियस, यानी कि राय बहादुर प्रथम। डेरियस या राय बहादुर प्रथम। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था, जिसको बोलते हैं हाइडेस्पस का युद्ध या तो विस्तता का युद्ध। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। पोरस और सिकंदर के बीच फिर युद्ध हुआ था। ठीक है। तारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक ना। अब बी का है एक का एक, बी नंबर में है एक का एक, यानी कि हर एक बिंबिसार जो था हर एक वंश का संस्थापक था। बी का दो कालाशोक जो था इसी सुनाग वंश के था, ये कालाशोक। ठीक ना। अब मध्य महापजनंद जो था, महापजनंद जो था वह था जो कि नंद वंश का, यानी कि नंद वंश से जुड़ा था। वो बिंदुसार मौर्य वंश से जुड़ा हुआ, यानी कि बिंबिसार का नाम है हर्यक वंश से जुड़ा हुआ, कालाशोक का नाम है शिशुनाग वंश से जुड़ा हुआ, महापद्यानंद का नाम है नंद वंश से जुड़ा हुआ, बिंदुसार का है मौर्य वंश से। बिंदुसार मौर्य, बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्यानंद नंद वंश। ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन में उधर हो गया था ना, यहाँ पर नहीं था नीचे, ये चलते हम बुक से देखकर मार दिए आपका। ठीक। चलिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यह है बी। इसका जो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला फिर का था 18 नंबर में कि मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होगा। यानी कि मगध, मगध का जो आधुनिक क्षेत्र उसको बोलते हैं कि पटना और गया, पटना और गया का क्षेत्र मगध में पड़ रहा है। ठीक ना। वो तस्य इलाहाबाद। ठीक। और कौशल अवध में, अवंती मालवा में। ठीक ना। इसका सही मिलान हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक ना। तो मगध, पटना गया के जिला आधुनिक क्षेत्र है, बतासे इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती जिसको बोलते हैं मालवा भी आधुनिक क्षेत्र है। आधुनिक मतलब अभी के समय में इसका जो क्षेत्र है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर, यानी पहला राजधानी था यह गिरिब्रज या राजगीर था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया, यानी कौन शासक पाटलिपुत्र को राजधानी सबसे पहले बनाया था? तो इसका सही जवाब है उदयन बनाया था। पाटलिपुत्र का स्थापना भी उदयन ने किया था, गंगा और सोन नदी के संगम पर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किस किताब में है? तो अंगुत्तुर निकाय में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। किसमें? अंगुत्तुर निकाय में है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का जो समकालीन राजा था वह घानानंद था। यानी घानानंद जिस समय मगध पर राज कर रहा था उसमें सिकंदर है जो कि भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? नदी नहीं, सदी में। देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देश विरोधी भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसमें कौन पुट है जो का सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों बत्तियां सही लिख ले, यानी कि उसमें भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसका जो सेना था श्रेष्ठ था, यानी लड़ाकू अच्छा था, लड़ सकता था, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, जो देशद्रोही थे भारतीय वाला आदमी उसको हेल्प भी किया, वो एक अच्छा प्रशासक भी था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही कि चारों पॉइंट लिखे तो सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यह देखिए, ये राजा है और इसका ये राज्य है। ठीक ना। तो 25 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ए का 3 होगा। तो प्रग्योत जो था अवंती का राजा था। प्रग्योत कहाँ का राजा था? अवंती का। बी का 2 हो जाएगा। उदयन जो था मगध का राजा था। ठीक। सी का 4 हो जाएगा। प्रसेनजीत जो था कौशल का राजा था। और अजात शत्रु जो था, हाँ डी का 1। देखिए, रुकिए रुकिए, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है।
फिर से मिलाते हैं, ए का तीन मिला दिए, हाँ अवंती। यह प्रज्योत जो था अवंती का राजा था। बी का दू, उदयन जो था वत्स्य, वत्स्य का राजा था, राज्य में था, पड़ता था। और सी का चार प्रसन्नजीत कौशल में, और डी का एक अजात शत्रु का मगध में, ठीक ना। यानी कि उदयन मगध के पहले वत्स्य के राज में था, ठीक ना, यह राजा था। प्रियव्रत कहाँ का राजा था? अवंती का। प्रसन्नजीत कहाँ का राजा था? कौशल का। अजातशत्रु कहाँ का राजा था? मगध का। उदयन कहाँ का राजा था? तब वो तस्य का, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा? अभिलेख साक्ष्य में से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यानी किससे प्रकट होता, कौन साक्ष्य से? तो इसका सही जवाब है कलिंग में। कलिंग में साक्ष्य उपलब्ध है जिससे पता चला कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदा गया था। यह अगला क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक कौन था भाई? तो डेरिस था, जो भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था, डेरिस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? यानी सदैव जो उसको लड़ाई रहा किससे? तब बज्जी संघ वैशाली से हमेशा उसका लड़ाई चलता रहता था। मगध के जो राजा था अजातशत्रु का। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सबसे पहले प्रयोग किया था भाई? ती है अजात शत्रु। कौन रथ के? रथ मूसल का उपयोग किया था यह। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो याद रखना 600 ईस्वी पूर्व में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक और तीन, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ये जो दोनों था वो बुद्ध के समकालीन था, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। छठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों को उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े बड़े राज्य उदय हो रहे थे, इसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर लोहा का पूरा उपयोग किया जा रहा था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका सही जवाब है अवंती हो जाएगा। अवंती के राजा के लिए भेजा था। अवंती के राजा जब बीमार पड़ गया था तो उसके इलाज के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? शिशुनाग। कौन शासक था? शिशुनाग बनाया था, ठीक है। किस सम्राट किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो अंग का विलय अपने राज्य में कौन सम्राट किया था? तो बिंबिसार किया था, अपने राज्य में कर लिया था। देखिए, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय, अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो बिंबिसार मिला लिया था। कौन? तो बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध सम्राट में नहीं किया? शिशुनाग है कौन राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? तो इसका सही जवाब है काशी को विलय नहीं किया था। अवंती वत्सी दोनों कर लिया था लेकिन काशी को नहीं किया था। काशी और लिचिस्वी का विलय मगध सम्राट में किसने किया? काशी का क्षेत्र और लिचिस्वी दोनों का क्षेत्र को मगध में मिला लिया था। कौन? तो इसका जवाब है अजात शत्रु के समय में दोनों को, काशी को भी और लिचिस्वी को, दोनों को अपने अंदर मिला लिया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, यानी कौन कथन है जो कि सही नहीं कहा गया? तो ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाकी तीनों बातें तीनों सही कहा गया, लेकिन डी में ऐसा बातें नहीं लिखे ले भाई, लिख दिया सीधे, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत पर कौन शासन कर रहा था? तो नंद वंश शासन कर रहा था। कौन? तो नंद वंश। अगले है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो सबसे शक्तिशाली नगर कौन था प्रारंभ में? तो मगध जो था कि सबसे शक्तिशाली नगर था छठी ईसा पूर्व में। सबसे शक्तिशाली नगर कौन? तो मगध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में कौन कौन माने जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सब। देखिए, खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख खुद करने की कला का प्रचार, ईरानियों के क्षेत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति, ये सब पांचों जो बात है जो कि उचित सही है। अगला है कि निम्न में कौन एक सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये जो कथन है जो कुछ चीज सही नहीं है, बाकी सब कथन सही है, लेकिन भारत को यूनान की रियासत बनाया ये गलत बात है। निम्नलिखित में किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में है जो कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। कपिलवस्तु के में थी, वैशाली में भी था, कुशीनगर में भी था, लेकिन मगध में नहीं था। अगला, निम्नलिखित में से किसे सैनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया है? तो सैनिया किसको कहा गया है? तो इसका सही जवाब बिंबिसार को सैनिया कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना स्वामी कहा जाता है? तो उग्रसेन किसको कहा गया था? तब महापद्यनंद को उग्रसेन कहा गया था। ठीक। और सैनिया किसको कहा गया था? बिंबिसार को। डेरिस यानी कि दारी बाहु प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्वा क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो कितना होता था? 300 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता। 360, 300 नहीं, सॉरी 360। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो देखना, इसका सही जवाब आ जाएगा हेरोडोटस। बाकी न्यायकर्स, एनासिक्रिट्स, एरिस्टोबुलस ये सब आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो श्रेणियों के जो संचालक होते थे उसको बोला जाता था श्रेष्ठीन। गिरहपति का अर्थ है, तो गिरहपति का अर्थ होता था धनी। गिरहपति का अर्थ क्या होता था? धनी किसान। धनी किसान को बोला जाता था गिरहपति। ये देखिए, अब यहाँ पर करा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ए के अनुसार एक के है, बी के दो है, यानी अष्टपुलक है परामर्शदायी संस्था। महापात्र जो है उच्च कोटि के अधिकारी, राजा था महापात्र और राज संबंधित है उच्च कोटि के अधिकारी। अष्टपुलक यानी कि परामर्शदायी संस्था। यह देखिए, सी के हो जाएगा, यह 3 नंबर। बलि साधक जिसको बोलते थे किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक बोला जाता था। शिल्पों व व्यापारियों से शुल्क या चोंगी वसूलने वाले अधिकारी को बोला जाता था सौलकिक या शुल्काध्यक्ष। सौलकिक या शुल्काध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है। अगला देखिए 52 नंबर में, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो कौन है जो कि राजा बनने के लिए अपना पिता की भी हत्या किया, बाद में उसका पुत्र भी मार दिया? इसका सही जवाब कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजात शत्रु। और फिर अजात शत्रु को उसका बेटा उसको मार दिया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र है वैशाली का क्षेत्र माना जाता, लेकिन स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए, इसका आंसर इधर है, यह मिलाना है इससे इसको। ठीक ना। महाजनपद है और इसकी राजधानी है। तो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 के 4 के देखिए, कुरु का जो राजधानी था इंद्रप्रस्थ था। बी का 3, पंचाल का राजधानी था अहिच्छत्र था। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र। और सी का 1 हो जाएगा, यानी कौशल का राजधानी साकेत था। और डी का 2 हो जाएगा, वो तस्य का राजधानी कौशाम्बी था। तो कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। पंचाल का राजधानी कहाँ था? अहिच्छत्र। कौशल का राजधानी कहाँ था? तो साकेत। और वत्स्य का राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। कौशल के साकेत, वत्स्य कौशाम्बी। चलिए
55 नंबर देखिएगा क्वेश्चन कि निम्न में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंगुत्तुर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में 6ठी शताब्दी पूर्व में। निम्नलिखित में से एक नदी को पहले विस्तृता नाम से जाना जाता था, किसको? याद रखना, झेलम नदी को विस्तृता नाम से जाना जाता था। और झेलम नदी के किनारे ही मतलब पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में। अगला है निम्नलिखित महाजनपदों में से गण यानी संघ अल्पतंत्र को पहचानिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वज्जी। वज्जी जो गण संघ में बटा हुआ था, वज्जी। ठीक है, तो इस भाग से 58 क्वेश्चन टोटल थे। टोटल आपको हम करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया, बढ़िया से क्लियर नहीं हुआ, तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।